ध्रुव जी महाराज के वंश में ही एक राजा हुए, अंग अंग के बेटा हुए बैन, जो महादुष्ट हुआ। यज्ञ बंद करा दिए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित। कहता है अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम का यज्ञ करो। संतों को क्रोध आ गया, अहंकार शब्द करी तो बैन का अंत ही कर दिया। इसकी मां सुनी था, उसने तेल के कढ़ाव में भर करके इसके सब को रख दिया। और जब संतों को लगा कि भाई राजा ही नहीं है, चारों तरफ चोरी डाकू डकैत प्रारंभ हो गई, तो इसी बैन की जंघा का मंथन किया तो एक निषाद नाम का काला पुरुष प्रकट हुआ। फिर इसकी भुजाओं का मंथन किया तो भुजाओं के मंथन से एक जोड़ा प्रकट हो गया, जो साक्षात भगवान के ही अवतार थे, महाराज पृथु। कहिए पृथु जी महाराज की जय। पृथु और अर्ची नाम का एक जोड़ा प्रकट हुआ। जैसे ही पृथु महाराज प्रकट हुए, सूर्य के समान तेज है, और इनके दिव्य चरित्र को देखकर समस्त लोगों ने इनकी महिमा का गायन प्रारंभ कर दिया। पृथु जी ने कहा कि अभी तो हम प्रकट हुए हैं, अभी कोई कर्म ऐसा किया नहीं, तो आप हमारी महिमा क्यों गा रहे हैं? समस्त राज्य के नागरिकों ने कहा कि राजन, हम सब बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि पूरे राष्ट्र में भुखमरी है, कहीं किसी के पास अन्न की व्यवस्था नहीं है। भूमि ने अन्न देना ही बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? पृथ्वी ने अपने सारे रत्नों को हृदय में छुपा लिया। पृथु जी को पता चला कि पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया कि तुम्हारा काम है एक दाना लेकर के अनेक करके वापस कर देना। तुमने अन्न देना बंद क्यों कर दिया? मेरी प्रजा भूखी मर रही है और तुमने अन्नों को छुपा लिया। क्रोध आ गया महाराज पृथु को, हाथ में धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने दौड़े। वसुधे त्वं वधिष्यामि मत्स्यसन परांग मुखीम। हे देवी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी घबराई और गाय का स्वरूप बना करके भाग। हाथ जोड़ करके पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। राजन, मुझे क्षमा करें, आप भगवान के अवतार हमें जानते हैं, पर जब मेरे ऊपर अधर्म होता है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुर्विचार होता है, तो मैं अपने रत्नों को अंदर छुपा लेती हूं। बैन जैसा नास्तिक राजा जब हुआ तो मैंने अपने सारे अन्न को अंदर छुपा लिया, पर आप जैसा धर्मात्मा राजा जब इस देश में आया है, अब एक काम करिए महाराज, मैं गाय बनकर आपके सामने प्रकट हुई हूं, आप मेरा दोहन कर लीजिए। पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन किया, प्रजा को कराया और विधिवत पृथ्वी का नगर ग्रामों में व्यवस्था बनाई। जो आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये पृथु महाराज की कृपा से ही है। पृथु जी की पुत्री होने के कारण ही धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, और गाय के स्वरूप में ही पृथ्वी आई, क्योंकि अर्थ को प्रदान करने वाली गौ माता ही है। इस देश की अर्थव्यवस्था गाय से ही चलती थी। भगवान श्री राम आए तो 4 पुरुषार्थों के लिए आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 पुरुषार्थों में जो अर्थ है उसे धेनु ही कहा गया, गैया कहा गया, क्योंकि वो अर्थ को बढ़ाने वाली है।
उसके दूध से, दही से, घी से अर्थ की ही वृद्धि होती है। तो पृथ्वी ने भी गाय का ही रूप लिया और पृथु महाराज ने सारे रत्नों को गाय रूपी पृथ्वी से ही दोहन किया और गाय रूपी पृथ्वी से दोहन करके श्री पृथु जी महाराज ने इस पृथ्वी को कृषि प्रधान बनाया। ये ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है।